Hello and welcome back my dear students, my dear audience and my dear viewers। क्लास 12th और क्लास 10th की बोर्ड के एग्जाम्स नज़दीक आ चुके हैं। क्लास 12th की सीरीज़ चैप्टर्स की सारी सीरीज़ ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है और अब क्लास 10th की बारी है। क्लास 10th की सीरीज़ आज से शुरू होने वाली है और आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम के चैप्टर का लास्ट लेसन जो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उसकी ब्रीफ समरी के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रीफ समरी इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आप हर एक चैप्टर के नेम की स्पेलिंग, उसके राइटर के नेम के साथ और उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं इनकी एक पूरी लिस्ट बना लीजिए और इसको रट जाइए। तो ये सीरीज़ अब से जो सीरीज़ शुरू होगी उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा। और हाँ, PDF फाइल आप जरूर देखेंगे। आप मोर वाले बटन में जाएंगे, मोर वाले बटन में एक PDF फाइल चैप्टर की बनाई हुई है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQs मिल जाएंगे, तो उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको चैप्टर की ब्रीफ समरी दिखाई देगी और मैं उसको समझाता चलूंगा, आप देख लीजिएगा। जरूरत लगेगा तो स्क्रीनशॉट पे ले लीजिएगा। तो चलिए, बिना डेली के हुए शुरू करते हैं आज का चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो इस लेसन के बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि लेसन आखिर है किस चीज के बारे में। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज अ स्टोरी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स टाइटल्ड द मदर गूज। तो ये बुक जो है एक नर्सरी राइम के बुक के इर्द गिर्द घूमती है जिसका कि नाम मदर गूज है। दैट हैज बीन पिक्चराइज्ड एज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ फ्रॉम एन एलियन अटैक। अब ये बुक एलियन की अटैक को कैसे रोकती है, इसी को हमको आगे चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का टाइटल है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ कौन सी बुक? नर्सरी राइम्स की ये मदर गूज नाम की बुक। इसी ने अर्थ पर एलियन अटैक होने से बचाया। कैसे बचाया, इसकी डिटेल समरी आप देखिए। ठीक है, तो अब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं देख रहिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। इसमें सबसे पहला हिस्टोरियन है, एक हिस्टोरियन कैरेक्टर है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। थिंक टैंक ही वो कैरेक्टर है जो मार्स के स्पेस कंट्रोल सेंटर रूम, यानी मार्स की स्पेस का वो कैप्टन है, वो चीफ है, थिंक टैंक। सेकेंड है उसका अप्रेंटिस नूडल। अप्रेंटिस मीन्स होता है हेल्पर, तो उसका अप्रेंटिस नूडल है। थर्ड है कैप्टन ओमेगा, लाइटेनेंट आयोटा, सर्जेंट ऑफ और ऑफ स्टेज वॉइस, यानी पीछे से कुछ आवाजें आती हैं, वो भी इसमें है। ठीक है, तो हिस्टोरियन वो कैरेक्टर है जो ये स्टोरी हमें पूरा बता रही है, फीमेल कैरेक्टर है। ग्रेट और माइटी थिंक टैंक, मार्स स्पेस कंट्रोल रूम का वो चीफ है, वो सबको डायरेक्ट करता है कि किसको क्या क्या करना है। उसका एक हेल्पर है नूडल, जो कि थिंक टैंक से ज्यादा बुद्धिमान है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। कैप्टन ओमेगा, लाइटेनेंट आयोटा और सर्जेंट ऑफ, ये तीन कैरेक्टर हैं जिनको कि थिंक टैंक ने एक स्पेस प्रॉब 1, इस नाम को याद रखेंगे, स्पेस प्रॉब 1 नाम की एक स्पेस शिप है जिसमें बैठा करके अर्थ पर भेजा हुआ है, अर्थ का जायजा लेने के लिए, अर्थ के बारे में पता करने के लिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब प्रोलॉग में सीन 1 में शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। सो मदर गूज इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लैनेट अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन अटैक, मार्शियन इन्वेजन? क्या एक नर्सरी राइम की बुक क्या एक नर्सरी राइम की बुक जो कि अर्थ को मार्शियन के अटैक से रोक सकती है? पता करते हैं। The book that saved the earth is written in the form of play। एक प्ले की फॉर्म में लिखा हुआ है। आपने प्रपोजल पढ़ा होगा, द प्रपोजल, जैसे वो लिखा हुआ है वैसे ये चैप्टर भी लिखा हुआ है। लिखा किसने है इसको? अच्छा, ये बुक कब की लिखी हुई है? 25th सेंचुरी। ठीक है, जो उसकी थीम है, इस पूरे चैप्टर की जो थीम है वो 25th सेंचुरी में चलेगी। 25th सेंचुरी यानी 500 ईयर्स आफ्टर। फाइन। प्लेस क्या है? द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री का वो प्लेस है, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का डिपार्टमेंट है। ठीक है, इस चैप्टर के जो राइटर है वो है क्लेरे बॉयको, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग हिस्टोरियन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर ये हिस्टोरियन है कौन और ये इनका काम क्या है। द हिस्टोरियन वेलकम्स ऑडियंस टू द म्यूजियम। अब आप समझिए कि एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पर स्टेज के ऊपर हिस्टोरियन बैठी हुई हैं
वो सारे जितने ऑडियंस वहाँ पर बैठे हैं उनको वो वेलकम करती हैं, ठीक है। द हिस्टोरियन वेलकम्स ऑडियंस टू द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री इन द 25th सेंचुरी। 25th सेंचुरी में उन्होंने सबका वेलकम किया। शी इन्फॉर्म्स देम, और तब उनको बताया कि हाउ अ बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन इन 2040। अब 25th सेंचुरी में ये हैं और उन्होंने 2040 की कहानी बताई कि किस तरह से 2040 में मार्शियन के अटैक को एक बुक ने रोक दिया, ठीक। द प्ले एम्फेसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ बुक। इस प्ले में बुक का सिग्निफिकेंस दिखाया गया कि आखिर बुक कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ये वही बुक है जिसको आज के बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो बुक पढ़ने की हैबिट जरूर होनी चाहिए हमारी। डेली या वीकली हमें कोई ना कोई एक अपने सिलेबस के अलावा एक अलग तरह की बुक पढ़नी चाहिए। नॉवेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नॉवेल पढ़िए, किसी भी तरह की नॉवेल पढ़िए, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, लेकिन नॉवेल ज़रूर पढ़िए। नॉवेल पढ़ने से, बुक पढ़ने से आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो ख़त्म होंगी, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, और सबसे अच्छी बात है कई तरह की इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है। तो बुक पढ़ना चाहिए, बुक पढ़िए और बुक पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अब आपके सामने ये मार्स स्पेस कंट्रोल है। इसी मार्स स्पेस कंट्रोल का जो चीफ है वो थिंक टैंक है। फाइन, आगे देखते हैं। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। फाइन है, मोस्ट पावरफुल और अपने आप को इंटेलिजेंट बनता है वो। द रूलर ऑफ मार्स, मार्स का वो रूलर है और वो ऑर्डर करता है द इन्वेजन ऑफ अर्थ, कि अर्थ पर अटैक किया जाए। अच्छा, ये यहाँ एक बात मिसिंग है। वो लंच कर रहा होता है तो वो कहता है कि लंच के समय होने से पहले वो चाहता है कि अर्थ को अपने कब्जे में ले लिया जाए। अर्थ को बहुत ही ख़राब सा एक प्लेनेट समझता है जहाँ पर उसको खाली मड दिखाई देता है। वहाँ के जो लोग हैं अर्दलिंग्स, जिसको कि उसने कहा है अर्दलिंग्स, वो टिनी हेड वाले हैं, उनका बहुत दिमाग बहुत छोटा है, बहुत गंदे हैं, अगली क्रिएचर कहा उसने, है ना। तो ऐसा उसका बिहेवियर है। तो वो चाहता है कि लंच से पहले वो अर्थ को अपने कंट्रोल में ले ले। थिंक टैंक कॉल मार्शंस अ हैंडसम रेस। अब थिंक टैंक कौन है? कमांडर इन चीफ है। कहाँ का? मार्स स्पेस कंट्रोल का। तो उसने अपने लोगों को क्या कहा? अ हैंडसम रेस, बड़े हैंडसम होते हैं, एंड दे आर मोर अट्रैक्टिव, और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं किससे? देन द अगली अर्दलिंग्स विद देयर टीनी हेड्स। ठीक है, अर्दलिंग पृथ्वी वालों को, पृथ्वीवासियों को उसने कहा, हमारे प्लेनेट के लोगों को कहा उसने, टीनी हेड, छोटे छोटे हेड वाले हैं और बड़े खराब दिखते हैं। फाइन है। अब देखिए आगे वो क्या कहता है। अब सीन 2 में हम लोग चलते हैं। सीन 2 में यहाँ पर आपको लाइटेनेंट आयोटा, सर्जेंट ओप, ये लोग दिखाई देंगे। तो कैप्टन ओमेगा, लाइटेनेंट आयोटा, सर्जेंट ओप अराइव कैंटरवाइल पब्लिक लाइब्रेरी ऑन द अर्थ। ये नाम याद रखिएगा, कैंटरवाइल पब्लिक लाइब्रेरी ऑन अर्थ। अर्थ पे जिस जगह पर इनका स्पेस प्रॉब 1, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, जिस शिप से वो लोग अर्थ पर आए हैं उसका नाम है स्पेस प्रॉब 1। उस शिप से जहाँ पर वो अर्थ पर उतरे हैं वो कैंटरवाइल की सेंट्रल लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है। फाइन, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर। जिस लाइब्रेरी में वो उतरते हैं वो समझ नहीं पाते कि वो जगह आखिर है कौन सी। दे पजल्ड टू सी बुक्स एंड कैन नॉट आइडेंटिफाई देम। इतनी सारी बुक लाइब्रेरी में लगी हुई, सबको देखकर वो पजल्ड हो जाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं आखिर ये सारी चीज, इतनी सारी चीज़ें हैं एक साथ लगी हुई हैं, वो हैं क्या। ठीक है ना। अब थिंक टैंक क्या करता है? जब थिंक टैंक नूडल ऑपरेंटिस नूडल को बोलता है कि भाई क्या हुआ, जो लोग नीचे गए हैं स्पेस प्रॉब 1 को कांटेक्ट करो और बताओ, उसको खबर दो कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ पर। तो वो लोग कांटेक्ट करते हैं कैप्टन ओमेगा को। कैप्टन ओमेगा थिंक टैंक को दिखाता है कि देखिए यहाँ पर एक पता नहीं कैंप कौन से जगह पर हम लोग रुके हुए हैं। तो थिंक टैंक क्लोजली एग्जामिन्स द बुक। थिंक टैंक जो है कैमरे से बुक्स को बड़े ध्यान से देखता है एंड कॉल्स इट अ सैंडविच। और क्या कहता है? सैंडविच कहता है। भाई वो बुक ऐसे ओपन करके होती है ना, तो उसको सैंडविच कहता है। और क्या कहता है कि सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ। अर्थ डाइट में जो सैंडविच है वो मेन स्टेपल है, यानी कि प्राइमरी फूड है। ज़्यादातर लोग सैंडविचेस खाते हैं, तो ये सैंडविच हो सकता है क्योंकि ये ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। फाइन। ही ऑर्डर्स हिज क्रू, अपने लोगों को, यानी कैप्टन ओमेगा, सर्जेंट ऑफ और लाइटेनेंट आयोटा को कहता है कि खाओ, इसको खा के दिखाओ। ही ऑर्डर्स हिज क्रू टू ईट देम। एट लास्ट ओप टेस्ट इट एंड फाइंड्स इट नॉट डिलीशियस। प्रेशर करने पर ओप उसको खाता है और क्या लगता है उसको कि डिलीशियस नहीं है। कैसे बुक कैसे खाने में थोड़ी ना डिलीशियस होती है, तो पढ़ा जाता है उसे।
ही सेज दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, और क्या बोलता है, जैसे मार्च में डस्ट है उतना ही सूखा है ये बुक। फर्दर ही एडेड, और फिर वो क्या कमेंट करता है कि हाउ द अर्दलिंग कैन गेट दो सैंडविचेस विदाउट वाटर, बिना पानी के लोग कैसे खा जाते हैं ये सारे सैंडविच, उसको बड़ा सरप्राइज होता है। अब बारी आई अप्रेंटिस नूडल की। द ट्रेनी अंडर थिंक टैंक, थिंक टैंक के अंडर में वो एक ट्रेनी है। नूडल पॉइंट्स आउट दैट ही हैज सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस। नूडल क्या कहता है कि ऐसे सैंडविचेस पर उसने बहुत सारी मूवीज़ देख रखी है, बहुत सारी फिल्में देख रखी हैं, और अपना दिमाग लगा के बोलता है कि अर्दलिंग्स डिड नॉट ईट देम, पृथ्वी पर रहने वाले लोग इसको खाते नहीं हैं। दे यूज देम एज सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो इस ये जो जिससे आप सैंडविच कह रहे हैं उसका वो यूज़ एज ए सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करने के लिए करते हैं। तो थिंक टैंक ऑर्डर करता है। अच्छा, थिंक टैंक और नूडल, थिंक टैंक हमेशा चाहता है कि नूडल उसके अंडर में रहे, इसीलिए जब भी नूडल कोई आइडिया देता है थिंक टैंक उसका कंट्रास्ट कर देता है, वो कहता है कि हाँ मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। तो थिंक टैंक ऑर्डर्स देम टू लिसन टू द कम्युनिकेशन डिवाइस, कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है कि ये शायद कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो कहता है कि इसको सुनो, कान लगा करके इसमें सुनो कि आखिर क्या उसमें से आवाज़ आ रही है। अब जब ओमेगा उसको कान लगा के सुनते हैं तो कुछ, अब भाई बुक में से कुछ सुनाई दे तब तो, बट ओमेगा कैप्टन ओमेगा फेल्स टू हियर एनीथिंग, कुछ नहीं सुनाई देता। नूडल सजेस्ट, फिर नूडल फिर बीच में इंटरप्ट करता है कि जो अर्दलिंग्स हैं डिड नॉट लिसन टू द सैंडविच, इन सैंडविचेस को यानी इस बुक्स को वो सुनते नहीं हैं, दे ओपन देम, वो उसको ओपन करते हैं, एंड वॉच देम, उसमें कुछ देखते हैं। तब थिंक टैंक क्लैरिफाई करता है, फिर थिंक टैंक बोलता है कि अच्छा लग रहा है ये सुनने वाला डिवाइस नहीं है कम्युनिकेशन, ये देखने वाला कम्युनिकेशन डिवाइस है। थिंक टैंक क्लैरिफाइज दैट दोज सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। तो जब भी थिंक टैंक जब भी नूडल कुछ कह रहा है तो थिंक टैंक उसको अपने ऊपर ले रहा है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कहता है आई कम्युनिकेशन है। ही आस्क्ड कैप्टन ओमेगा टू टेक द लार्ज कलरफुल सैंडविच which appears to be an important। अब वहीं पर मदर गूस बुक रखी हुई है। थिंक टैंक कहता है कि वो जो रेड कलर की बुक है वो उठाओ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है देखने में, वो उठाओ और उसको देखो कि उसमें क्या बात है, वो कैसा दिख रहा है, वो उसमें से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्दलिंग्स, अर्थ पे रहने वालों की पिक्चर है उसमें ढेर सारी, बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स, लेकिन जो लाइन्स बने हुए हैं, जो स्क्विगल्स हैं, वो पढ़े लिखे तो है नहीं, वो तो पढ़ते तो है नहीं, तो उनको क्या समझ में आएगा कि उसमें क्या आखिर है, ये सब लाइन्स वगैरह क्या है। एंड डज नो एंड डॉट्स एंड पिक्चर्स, ना पिक्चर समझ में आ रहा है, ना डॉट समझ में आ रहा है, ना स्क्विगल समझ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नूडल सजेस्ट, अब नूडल्स क्या सजेस्ट करता है, that space people should be given vitamin to improve their intelligence। तो कहता है कि ऐसा जो गए हैं वहाँ पर उनको विटामिन दीजिए ताकि उनका इंटेलिजेंस बढ़ जाए। 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन है कि आखिर उन लोगों ने क्या खाया कि उनका इंटेलिजेंस बढ़ गया, तो विटामिन खाया था, तो उनको विटामिन दिया गया, विटामिन उन्होंने खाया। फिर आइए देखते हैं फिर क्या होता है। आफ्टर कंज्यूमिंग विटामिन खाया, उसके बाद क्या हुआ, द क्रू इज एबल टू रीड नर्सरी राइम्स, अब वो नर्सरी राइम्स पढ़ना के लिए केपेबल हो गए, पढ़ रहे हैं। ओमेगा रीड्स द राइम, अब ओमेगा ने वो राइम पढ़ी विद ग्रेट सीरियसनेस, बहुत सीरियस है, जैसे लग रहा है कोई बहुत बड़ी चीज़ उसके हाथ में लग गई हो और उनके लिए भाई हो सकता है बड़ी चीज़ हो। अब वो उसको पढ़ता है। अब जब ओमेगा ने पूरी पोएम पढ़ ली, पोएम पढ़ना हो तो बुक में लिखा हुआ है पूरा, डिटेल में उसको पढ़ लीजिएगा। ओमेगा ने जब पोएम पढ़ ली तो थिंक टैंक उसको डीकोड कर रहा है। थिंक टैंक इंटरप्रेट्स द राइम इन हिज ओन वे, अब वो अपनी तरीके से उसको डिकोड करता है। क्या कहता है, ही डिक्लेयर्स, क्या कह रहा है कि जो अर्दलिंग्स हैं हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। एक तरफ देख रहे हैं आप एग्रीकल्चर का फोटो है, दूसरी तरफ माइनिंग का फोटो है। तो थिंक टैंक को लगता है कि जो अर्दलिंग्स हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने माइनिंग और एग्रीकल्चर को कंबाइन करके कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है, डिस्कवर कर लिया है। दे कैन ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स, और उसको लगता है कि जो हम लोग यानी पृथ्वी वाले लोगों ने मेटल ग्रो करना सीख लिया है कि कैसे रेयर मेटल को ग्रो किया जाता है। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, और उसको लगता है कि हम लोग हाई एक्सप्लोजिव भी ग्रो करने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आयोटा की। अब आयोटा कौन सी पोएम पढ़ रहे हैं देखिए। देन आयोटा रीड्स आउट द राइम ऑफ हे डिडल डिडल,
यहाँ पोयम दिया हुआ है, तो आयोटा हे डिडल डिडल नाम की पोयम पढ़ते हैं। अब हे डिडल डिडल को थिंक टैंक इंटरप्रेट करते हैं, तो क्या इंटरप्रेट करते हैं? थिंक टैंक इंटरप्रेट्स द राइम सेइंग दैट द अर्दलिंग्स हैव रीच्ड द हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। उसको लगता है कि जो अर्दलिंग्स हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, उनकी सभ्यता बहुत बड़ी हो गई है। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक। अब पोएम में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग तो कुछ ऐसा ही लग रहा था, तो थिंक टैंक ने डिकोड किया कि लग रहा है उन लोगों ने अपने एनिमल्स को म्यूजिकल कल्चर सिखा दिया है, स्पेस की टेक्निक सिखा दी है। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, डॉग का भी सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया है। एंड दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी इन्वेजन, और शायद अर्थ के लोग इंटरप्लेनेटरी इन्वेजन करने के मूड में हैं, प्लेनेट पर अटैक करने के मूड में हैं, है ना। तभी क्या होता है कि थिंक टैंक ऑर्डर करता है, थिंक टैंक ऑर्डर्स टू नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट। अब इन्वेजन फ्लीट स्पेस प्रॉप 1 जो फ्लीट गया हुआ है उसको ऑर्डर करता है दैट देयर विल बी नो इन्वेजन टुडे। जिस अटैक को करने के लिए वो सब गए हैं जांच करने के लिए, प्रॉबिंग करने के लिए, कहता है कि आज कोई इन्वेजन नहीं होगा। देन ऊप रीड्स द नेक्स्ट टाइम हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। अब जैसे ही अगला पेज पलट करके जो ऊप है वो हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल नाम की पोएम पढ़ता है। अब देखिए लास्ट रिएक्शन थिंक टैंक का क्या होगा। जैसे ही ऊप ने पेज टर्न किया ऑफ हम्टी डम्टी टूवर्ड्स थिंक टैंक एंड ऑडियंस, थिंक टैंक की तरफ खोल करके दिखाया कि देखिए ये पोएम दी हुई है, ऑडियंस उसमें देख रही है। आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर, अब जैसे ही थिंक टैंक ने ये पिक्चर देखा अब तो उसका दिमाग पागल हो गया, क्योंकि थिंक टैंक का जो सिर है वो बलून ब्रेन बड़ा है, खोपड़ी उसकी बड़ी है। और हम्टी डम्टी पोएम कभी अगर आपने पढ़ी होगी बचपन में, तो जो हम्टी डम्टी है उसका भी सिर काफ़ी बड़ा है। तो थिंक टैंक को क्या लगता है? आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर थिंक टैंक डिक्लेयर्स, क्या डिक्लेयर कर देता है? दैट द अर्दलिंग्स हैव सीन हिम। अब उसको लगता है कि अर्थ के रहने वालों ने थिंक टैंक को देख लिया है, क्योंकि जस्ट कॉपी बना दी उसकी, देख लिया है। द वर्ड हैड अ ग्रेट फॉल, और इस लाइन का जो मतलब थिंक टैंक ने समझा, दे प्लान टू कैप्चर मार्स कंट्रोल, मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड हिम। अब उसका एक्सप्लेनेशन थिंक टैंक ने दिया कि लग रहा है कि अर्दलिंग्स ने मुझे देख लिया है और वो जल्दी ही मार्स कंट्रोल, इस मार्स सेंट्रल कंट्रोल पर अटैक करने वाले हैं। गलत इंटरप्रिटेशन किया उसने, है ना, लेकिन उसको ऐसा लगा कि यही है। ही आस्क नूडल, तुरंत उसने नूडल को बोला टू प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर हिम, एक स्पेस कैप्सूल बनाओ और यहाँ से हम लोग निकला जाए, टू एस्केप, भाग जाने के लिए। ही ऑर्डर्स द मार्शियन फ्लीट, और जो मार्शियन फ्लीट अर्थ पे गई है कहा कि चलो तुरंत खाली करो वो जगह, टू इवैक्यूएट मार्स एंड डिसाइड्स टू फ्ली टू द अल्फा सेंचुरी। 1 नंबर MCQ, मार्स छोड़ करके वो कहाँ जा रहा है? अल्फा सेंचुरी नाम की जगह पर जा रहा है। कहा कि चलो यहाँ से जल्दी खाली करते हैं और अल्फा सेंचुरी चलते हैं। 100 मिलियन माइल्स अवे टू एस्केप फ्रॉम अर्दलिंग्स, अर्दलिंग्स से 100 मिलियन माइल्स दूर है, चले गए वो लोग। तो इस तरीके से वो मार्स छोड़ करके चला गया। अब वापस ये स्टोरी वहाँ खत्म हुई, वापस हिस्टोरियन की तरफ कैमरा गया। अब हिस्टोरियन क्या बता रही हैं? टेल्स, क्या कहती हैं? दैट इज हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स मदर गूज सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन। तो इस तरीके से इस वर्ल्ड को एक छोटी सी बुक ने, नर्सरी राइम के बुक्स ने मार्स के इन्वेजन से बचाया। अर्दलिंग, और बहुत टाइम के बाद अर्दलिंग रीज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विथ मार्स, अर्दलिंग्स ने ये कॉन्टैक्ट मार्स से वापस से किया एंड बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, और मार्शियन से काफ़ी फ्रेंडली हो गए। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वॉज रिप्लेस्ड बाई द वाइज एंड वंडरफुल मैन नूडल, और थिंक टैंक को रिप्लेस कर दिया गया और नूडल को उसकी जगह पर कमांडर इन चीफ बना दिया गया। द अर्दलिंग टॉट द मार्शियन द डिफरेंस, और हम लोगों ने, अर्थ के रहने वाले लोगों ने मार्शियन को क्या क्या सिखाया? देखिए, बिटवीन difference between sandwiches and books, Earthlings have established a model library in Martian capital of Marsopolis. Marsopolis के कैपिटल में, मार्स के कैपिटल मार्सोपोलिस में, वहाँ एक लाइब्रेरी भी हम लोगों ने सेटअप की। बट देयर इज स्टिल वन बुक दैट मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, एक बुक जो मार्शियन कभी सेल्फ रीड नहीं कर पाए। हैव यू गेस्ड इट? यस, दिस इज द सेम बुक, मदर गूज। So like this, the chapter has been totally finished.
नहीं समझ में आए तो एक बार आप रीवाइंड करके देख लीजिएगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर सारे आपके स्क्रीन पर इमेजेस भी हैं, फ़ोटो है, उस पर लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। और क्वेश्चन के लिए आप मोर वाले बटन में क्लिक करेंगे, उसमें आपको इम्पोर्टेंट लिंक दिखाई देगी एक, उस पर आप क्लिक करिए। वन सिंगल क्लिक पर आपको पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQ डाउनलोड हो जाएगा। तो ये चैप्टर पढ़िए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़िए और अपने दोस्तों को फटाफट भेज दीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके फर्स्ट वाला चैप्टर लास्ट से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने लास्ट के चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे। तो इसके बाद वाला चैप्टर जो बोली है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कमेंट करके बताइए कि और कौन सा चैप्टर आपका छूटा हुआ है जिस पर हम लोग डिस्कशन करें। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।